अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचार स्पीक शहजाद चौधरी के साथ। हम मौजूद हैं इस वक्त पुंछ, जहां पे पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी। उनके घर हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस टाइम इनकी डेथ हुई और किस तरह हुई, और उसके बाद लगातार लीडर जो है वो पुंछ में आ रहे हैं और लीडरों की तरफ से क्या कुछ दिया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। पुंछ जो कि क्षेत्रीय रात को शेलिंग शुरू हुई है 1:30 बजे करीब, तो आवाज़ें सुन रहे थे, कोई कहीं गिरा कोई कहीं गिरा, पूरी सिटी जो कवर की उसने। तो सुबह 8 बजे जो एक शेल इधर गिरा, जो कि हमारे एक बेटे थे अमरजीत सिंह, वो अपनी छत पे खड़े थे यहाँ पे। तो उनके अपने मकान पे एक शेल गिरा, जो कि स्प्लेंडर थे उनको लगे, वो शहीद पार गए। उनके वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए और 1-2 घंटे के बाद उनके वहाँ पे डेथ हो गई। क्या एज थी उनकी? एज थी 15 नियर अबाउट 50। जी। सरकार यकीन दिलाती है, सरकार होता है यकीन दिलाना, भाई जो कोई मदद करें देंगे, लेकिन हमें उस मदद की ज़रूरत नहीं है। हमें ये मदद इसकी ज़रूरत है कि जो यहाँ पे हालात हैं बॉर्डर एरिया के, इसको सरकार सुलझाने की कोशिश करे। क्यों कि हमने 2-3 लड़ाइयाँ पहले भी देखी हैं, 1965 में देखा है, 1971 में देखा है। तो सरकार ने आर्मी CID पहले अलर्ट कर देती थी हफ्ता 10 दिन पहले कि हालात ख़राब होने वाले हैं, आप अपना बंदोबस्त कर लो, जो कि मोर्चे निकालो या जहाँ भी सेफ जाए जहाँ चले जाओ। मैंने जो यहाँ पर उन्होंने की, जो उनके पास से इंतजामी आया, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची हमारे पास, उन्होंने जो दौड़ भाग करनी थी की है। लेकिन कई बार ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ का इंतजामिया कोई पता नहीं था। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या ये कुछ हो जाए उनको कोई पता नहीं था। पाकिस्तान है कि जो शेल आ रहा है वो पहाड़ी के पीछे से आ रहा है, वहां से मंदिर मस्जिद दिखाई तो दे नहीं रहा है। वहां से जो शेल चला है उसे कहाँ गिरना है वो किसको पता नहीं होता। उसमें मंदिर भी आ सकता है, मस्जिद भी आ सकता है, गुरुद्वारा भी आ सकता है, स्कूल भी आ सकता है, हॉस्पिटल भी आ सकता है। क्यों हमने कहा होगा ना फायरिंग, वो देख कर करें, हम उन पर ब्लेम लगाएं कि उन्होंने गुरुद्वारे को टारगेट किया या मंदिर मस्जिद किया। क्यों वहां से कोई नजर तो आने वाला नहीं है। दुखबार वाली साइड सिटी में कोई बैंकर नहीं दिया गया किसी को भी, और बॉर्डर एरिया में भी कुछ सेंटर है, मतलब बैंकर दिए गए हैं। जी जी। वहाँ के एक गाँव में 2-2, 3-3 आदमी, जिस गांव में 5-4 हजार पॉपुलेशन है उसमें 3 या 4 बैंकर क्या काम करेंगे। फिर एक मेले में एक बैंकर है, उस बैंकर में 3 या 4 फैमिली आ सकती हैं। जिन मैं तो ये कह रहा हूँ, सबसे पहले जिनके घर में 2 बच्चे चल गए हैं, उनके घर में कोई नहीं है, सबसे पहले उनके एक सेफ जगह पे उनको शेल्टर दिया जाए, और उसके बाद उनके रहने सहने के लिए उनके एजुकेशन का खर्चा, जो सभी खर्चा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तभी हम समझेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के साथ है, पब्लिक की मदद करना चाहती है। ऐसी है कि जो मीडिया अपने स्टेडियम में बैठ कर न्यूज़ें चला रहा है वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचा नहीं है। जो उसकी जितनी भी हैं वो सभी फेक है। जी जी। जो मीडिया यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पहुँचा है उसने हालात देखे हैं, जहाँ जहाँ पर गए हैं, चाहे वो सिटी में थी, गाँव में ही, उनको जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी बता रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया ऐसे हैं जो कि अपने स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मौलाना साहब थे, वो एक मदरसे के टीचर थे, उनकी डेथ हुई, उनके बाद मीडिया ने उनको मिलिटेंट करार दे दिया। हालांकि वो एक बहुत सोशल आदमी थे, वो सोशल वर्क कर रहे थे, पब्लिक में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन मीडिया ने उनको भी गलत खिताब दे दिया। अब हम कहेंगे, मैं तो ये कहूँ गवर्नमेंट से, जो ऐसा मीडिया है उस मीडिया को बैन किया जाए, जो गलत अफवाहें फैलाकर पब्लिक में एक हरासमेंट कर रहे हैं और लोगों में अफरा तफरी कर रहे हैं, और ऐसा ही मीडिया जो है वो मुल्क के हालात भी खराब करता है। अभी तक जहाँ मैं तो ये कहूँ उसको जम्मू कश्मीर की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को या BJP को पुंछ की अगर होती तो यहाँ पर कुछ सेंटर गवर्नमेंट आए तक वो आदमी आया होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी आदमी सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा। अभी तक मैं जानता हूँ कि केरनी है, कस्बा है, मंतार है, या सलोत्री है, करमाड़ा है, दगवार मलदाना है, नूरपुर नकरकोट है, ऐसी भी जो कि मेंढर तहसील में भी हैं, जो एक्सट्रीम बॉर्डर हैं,
जिनका बॉर्डर से ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर तक जो सफ़र उनका, वहाँ पे शेल्टर नहीं दिए गए, ये हमें बिल्कुल पता है। लेकिन ऐसे लोगों को गवर्नमेंट अगर ताफ़ नहीं देगी तो गवर्नमेंट टोटली फेल है यहाँ पे। मैं ये कहूँ गवर्नमेंट से कि इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, इस स्टेट को अपने स्टेट समझे, इन लोगों को अपने लोग समझें। और यहाँ के जो लोग हैं एक प्योर और कट्टर हिंदुस्तानी हैं, भारत के रहने वाले हैं और भारत से प्यार करते हैं। ये भारत से कोई भी गद्दारी करने वाला नहीं है। यहाँ पे एक एताद है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये सभी इकट्ठे हैं। इनमें किसी किस्म की कोई भी जात पात का मसला नहीं है। ये जो भी जात पात फैलाते हैं, ये मीडिया फैलाता है, गवर्नमेंट फैलाती है। मोहम्मद सलीम चौधरी है। परसों उस दिन जिस दिन रात ज़्यादा गोलीबारी हुई थी, उस दिन सवेरे 4:30 बजे करीब हमारा कार के सामने पार जो शेलिंग वहाँ बम फटे हो। हमारा कार 2 कार छोड़ गया, फिर 2 कार के नाल परला पासे वापस एक कार के ऊपर ही तो लगा था। इसमें तारों को जानी नुकसान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के वजह कुछ नहीं हुए, खाली मारे ये जड़े छिंडक लग गए थे, कुछ खिड़की दरवाजा जड़ा वे क्रैक हुए। बाकी हमारे नाल परला पासे लोग हैं उन्होंने कार में छिंडक गई हुई। हाँ, परसों फर्स्ट में सब तो पहले बाबा साहब आया था, मियाँ अल्ताफ साहब आया था, उसके बाद परसों अब्दुल्ला साहब भी आया था, पर उस टाइम हम मौजूद नहीं था, इस एरिया पूरा खाली था। इंतजामिया का रिक्वेस्ट यह है कि भाई इस तो पहले पुंछ बाजार के अंदर जो ये फर्स्ट टाइम ये शेलिंग है, इतनी उम्र हमारी भी होगी, पुंछ बाजार के अंदर जो शेलिंग नहीं हुई थी। इस तो पहले बाहर एरिया में होती रही है। इस बार जो शेलिंग मार्केट के अंदर हुई है, बाजार में हुई, इस वजह से लोगों को काफी नुकसान हुए है। गवर्नमेंट की तरफ जो बैंकर की तैयारी तो पहले तो होनी चाहिए थी, चलो इस तो पहले नहीं हुई, लेकिन आगे वास्ते मेरे कहना यो है कि हर कार के अंदर एक बैंकर वास्ते जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए। जो कमसार एरिया है यो, इस हमारे दे अल्लाह कर में कि हम बच गया, पर बाकी लोगों को काफी नुकसान हुआ। हम एक दूसरे को पता भी नहीं कर सके उस टाइम के भी, इतनी हालात जड़ी खराब थी। हमने फिलहाल जिस टाइम मारे फटे तो हमने उस बात जो कोशिश करी के कार सट गया, हम जरा चले गया था, हमने एरिया छोड़ दी तो पहुंच खाली करके हम सुनकोट तक चले गया था। रात 9 तारीख थी उस दिन, रात का तकरीबन 3-4 बजे का टाइम ये हादसा होया। कोई जानी नुकसान नहीं होया, और ये मकान को नुकसान हो गया। इसने मसा मकान बनाया था नवो, नहीं को 2 महीना हो गया जी जी, उसमें फिर इसको बेचारा को नुकसान हो गया। यो मकान है जिसको वो क्या काम करें? वो काम है कुलचा को काम करा है, अड्डा पर रेडी कुलचा ले रखी हुई। अजन तक कोई पुंछ दूं जो तहसीलदार ऑफिस दो कोई आदमी कोई आयो थी? ये तजा कोई नहीं आया जी जी। हाँ भी तो कल ही मुड़े आएंगा तो नाश क्या होता, मारो मकान है नाल परले बखिया। तो उस दिन मेरो निको थो तो नहीं थो, तो उससे ने देखो दिखे इत लगो गोलो इसकी चिमड़ मारा कोठा तक गई जी जी। तो फिर वो कोई नाश क्यों तो रात ये फिर इसको बेचारा को बड़ा नुकसान, नवा मकान बनाया हुआ था तो वो समझो वो डैमेज ही हो गया, समझो पूरा लेंटर ही हाल गया। हम यह दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसकी पूरी मदद कीजिए। इसको मकान पूरा डैमेज हो गया, मसा मकान बनाया तो 1 महीना हो गया इतना लेंटर पे आवा, तो पूरा मकान इसको खराब हो खत्म हो गया है। कोई इसकी इनकम नहीं, कोई नहीं है, रेडी कुल चाली रेडी करके तो अपना टाइम पास कर, बाल बच्चा ना पाला। मेरी एज 62-63 साल। कोई नहीं देखियो, पहली दफा ये हादसा देखियो। 71 का जंग को बिना पता थोड़ा मुझे, मगर इतना हादसा नहीं हुआ था जो ये बोन कैजुअलिटी हो, मतलब इस तरह होया। तो आज तो पहला ये इस तरह का हादसा नहीं देखियो। उस दिन बड़ी मुश्किल में जान बचाई है। सब पाकिस्तान की तरफ जितनी ये शेलिंग होती रही उंगा ये गोला आया। हमने फिर ऑटो लोड कर, ऑटो की करके मेरा नाने आ रहा है कनाल, फिर लेके उस सटे बाल बच्चे मुड़ के दुआ रोज मेरो निको ही आ रहे हो 9 तारीख ना, फिर उसना सब पता है कार्रवाई। वे भी फिर 9 बजे नठा खड़े इत गोलो लगो तो इसकी चिमड़ पूरा एरिया में फैल गई। हमने अपनी मजबूरी थी तो कोई ज्यादा नहीं कराया लियो। उस वक्त आपने हम कहा था किसी रही तुम्हारी जान बचा या हम चले जाओ, तो किराया इतना कोई नहीं उसने ज्यादा लियो, ठीक ले लियो किराया। तो हम बड़ी सेफ जगह में चले गए, उतनी इतनी मतलब शेलिंग नहीं जितनी ही तो इकट्ठा में इतनी कितनी नहीं यार। नाल ऊपर एक बच्ची मार गई, एक माल मार गयो। अच्छा इकट्ठा में बहुत जुल्म होया, बहुत जुल्म होया। साथ तो ही 2-4 गड्डी फलाने 2-4 इतों लाट लूट कर फिर हम सारा ही महल्ला आला निकल गया। पीर पंचाल स्पीक्स की टीम ने आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ का विजिट किया, जिसमें जो शेलिंग की वजह से लोगों का नुकसान हुआ था वो आज लोगों से जानने की कोशिश की और लोगों से बातचीत भी की। पूरी टीम ने पूरी पुंछ की विजिट की, जो भी पुंछ का एरिया था इसकी कवरेज की। दीजिए अपने मेज़बान सजाद चौधरी को सफ़ीर चौधरी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।